नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे लाइवलीहुड के तरीकों की। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि वो कौन कौन से बिजनेस होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस बिजनेस कैटेगरी की जहां पर प्रोडक्ट नहीं होता है बल्कि सर्विसेज होती हैं, और उन सर्विसेज के द्वारा आप किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या किसी के प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करा देते हैं। इनको हम सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं या बिजनेसमैन डीलिंग इन सर्विसेज कहते हैं या सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी आती है प्रोफेशनल्स की। लेकिन प्रोफेशनल हर कोई नहीं बन सकता है। प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड डिग्री होनी चाहिए, और उस प्रोफेशन की जो रेगुलेटरी बॉडी है उस बॉडी के पास से, बॉडी की तरफ से आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे वकालत का प्रोफेशन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो गए। इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ये प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको पहले इससे रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो डिग्री लेनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत भी नहीं होती है, और आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उस कैटेगरी की जहां पर आपके पास अगर ज्यादा पैसा है और आप ज्यादा पैसा लगा करके व्यापार करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा लगा के व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। खाने पीने का शौक आजकल बहुत ज्यादा है लोगों को, और जितने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं सारे के सारे लगभग चलते हैं। और रेस्टोरेंट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग फैसिलिटी होती है कि आप किस कैटेगरी का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास पूंजी कितनी है। रेस्टोरेंट के अलावा आपके पास कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंसी यानी कि C&F एजेंट आप बन सकते हैं। आप किसी कंपनी की अथोराइज एजेंसी ले सकते हैं, सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जैसे गाड़ियों की हो गई, मोटरसाइकिल की हो गई, ट्रक की हो गई, या रेफ्रिजरेटर्स की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हो गई, कंप्यूटर्स की हो गई। आप किसी भी कैटेगरी की अथोराइज सर्विस स्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई बड़ा वर्कशॉप खोल सकते हैं जहां पर आप मल्टीपल कैटेगरी की चीजों की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर आप ज्यादा पैसा लगा करके काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उस कैटेगरी की जब आपके पास पैसा नहीं है और आपको अपनी लाइवलीहुड कमानी है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको लिखने का शौक है, तो आजकल कंटेंट राइटर्स की मार्केट में बहुत डिमांड है। आप जिस तरह का सेगमेंट हो उस तरह के कंटेंट अगर आप लिख सकते हैं। जो वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो अपने कंटेंट की राइटिंग कराते हैं, बहुत सारे बुक राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज है जहां पर कंटेंट राइटर्स की बड़ी डिमांड है। तो अगर आप लिखने के शौकीन है, आपको लिखने का, आपको शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग आता है, तो आप कंटेंट राइटर्स का जॉब बिना किसी पैसा लगाए शुरू कर सकते हैं, और ये एक अच्छा अर्निंग वाला माध्यम बन जाता है। इसके अलावा अगर आप टेक सेवी हैं तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम भी आजकल बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे अर्निंग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया जो सेलिब्रिटीज हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, उनके पास एक एक नहीं कई कई सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं जो उनके सारे प्रोफाइल को मैनेज करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो सोशल मीडिया मैनेजर का भी एक अच्छा काम है जहां पर आपको ना तो बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको टेक्निकली थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे इससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करके अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत डिमांडिंग सेगमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग, आजकल सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो रही है, स्पेशली कोरोना के बाद से हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करके पैसा कमा सकते हैं। ये भी लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसके साथ साथ अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी का शौक आपके लिए एक अर्निंग का माध्यम भी बन सकता है। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपकी खींची गई बेहतरीन फोटोज को खरीदते हैं। तो आप अगर अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप अपने मोबाइल से भी अच्छी फोटोग्राफ्स खींच करके उन कंपनीज को ये फोटोग्राफ्स बेच सकते हैं। और इसके साथ साथ इवेंट मैनेजर या वेडिंग प्लानर, ये भी बिना पैसे का काम है। आपको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। इवेंट आजकल हर आदमी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है, तो आप उनको ये सर्विसेज दे करके अच्छी लो कॉस्ट पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक और सेगमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। पैसा तो नहीं चाहिए लेकिन दिमाग चाहिए, वो है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की नहीं, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में अगर आपके 150 घर हैं तो उन घरों की नीड्स को, जो डेली नीड्स होती हैं, जो मंथली नीड्स होती हैं, जो ईटेबल्स होते हैं, अगर आप उन हर घरों में कांटेक्ट कर लें और लगभग 100 से 200 घर आप पकड़ लेते हैं और महीने का राशन वहां पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो आपको इसके लिए
कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आप होलसेलर से डील करिए, उनकी डिमांड्स लीजिए, महीने में एक बार राशन उठाइए और सीधे होम डिलीवरी कर दीजिए। ये भी बिना पैसे के अच्छी लागत देने वाला एक काम है। बड़े शहरों में जहां वर्किंग लोगों के पेरेंट्स हैं, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है लेकिन पेरेंट्स की टेक केयर करने का समय नहीं है, तो डे केयर सर्विसेज एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिस पर आप बिल्कुल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और आप महीने का एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी तरीके से पेट केयर का एक बिजनेस है, बिजनेस नहीं सर्विसेज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट रखने का शौक होता है लेकिन दिन में वो ऑफिस करते हैं तो पेट की देखरेख नहीं कर पाते हैं, या वो कहीं घूमने जाते हैं तो पेट की देखरेख नहीं कर पाते हैं। तो पेट केयर सर्विसेज भी बड़े शहरों में बहुत डिमांडिंग है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब है कि आप छोटा सा कैफे खोल सकते हैं, कोई फूड ट्रक शुरू कर सकते हैं, या आप अगर बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं तो आप उस खाने की कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं जो वेडिंग्स में होता है, या आप रूम रेंट पे लेकर के अगर किसी का घर आपने किराए पर ले लिया, उसको आपने किसी होटल के साथ या किसी लॉन के साथ अटैच कर दिया, जो शादी ब्याह में बहुत सारे लोग ऐसा घर ढूंढा करते हैं जहां पर एकोमोडेशन की जरूरत होती है। आप ये काम भी बिना पैसा लगाए शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी किसी की जरूरत किसी को, आपको सिर्फ दोनों को मीडिएट कर देना है और बीच में अपना कमीशन कमा लेना है। म्यूचुअल फंड सही है, ये सरकार भी कहती है, कंपनीज भी कहती है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रमोशन है। तो आप म्यूचुअल फंड की एजेंसी भी ले सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम पास करना होता है, बहुत टफ नहीं होता है। वो एग्जाम पास करके आप म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट एजेंसी लेकर के लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा करके आप अपना कमीशन, सिर्फ मेहनत करनी है और लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है बशर्ते कि आपको खुद ये जानकारी हो कि इन्वेस्टमेंट करना कहां पर अच्छा होगा और किस इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। LIC एजेंट एक अच्छा काम है। LIC आजकल लोगों के लिए टैक्स सेविंग भी होती है, लाइफ सेविंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा माध्यम होता है। तो अगर आप LIC की एजेंसी ले लेते हैं, LIC का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की एजेंसी, अब आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ले सकते हैं, या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस मार्केट में अब आ चुकी हैं। तो आप किसी भी बड़ी कंपनी की एजेंसी अगर ले लेते हैं या मल्टीपल एजेंसी ले लेते हैं, जिसको कॉर्पोरेट एजेंसी भी कहा जा सकता है, आपने हर कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, गाड़ियों का इंश्योरेंस हो गया, और ज्यादातर आजकल ये सारी चीजें हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के द्वारा कराई जाती हैं। तो ये एक अच्छा काम है जिसमें बिना पैसा लगाए आप शुरू कर सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे छोटे काम है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है। अगर आप टेक्निकली जानकारी रखते हैं तो आप इन सारी चीजों का जिस भी सेगमेंट में आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जानकारी, उस सेगमेंट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दे करके बिना पैसे के, आप बिना पैसा लगाए आप एक अच्छा पैसा महीने में कमा सकते हैं। तो ये सारे वो सेगमेंट्स थे जिसमें आप लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी लाइवलीहुड को कमा सकते हैं। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए अगर छोटे सेगमेंट पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा लीगल या स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप एक बड़े सेगमेंट का बिजनेस शुरू करने जा रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं चाहे वो छोटे सेगमेंट के हों या बड़े सेगमेंट के हों, उनको शुरू करने से पहले या शुरू करते ही आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे, कुछ लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। बिना उसके आप उस व्यापार को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये बात करी कि बिजनेस का नेचर कैसा हो सकता है, बिजनेस कितने तरीके का हो सकता है, पैसा लगा करके बिजनेस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और बिना पैसे लगाए भी हम किस बिजनेस को, किस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्टैट्यूटरी और लीगल कंप्लायंसेस होती हैं जिनको बिजनेस शुरू करने से पहले, बिजनेस शुरू करने पर या बिजनेस शुरू करने के बाद कराना मैंडेटरी होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो पैसा आप कमाते हैं वो सरकार को पेनाल्टी देने में जा सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश मिलेगा। अगर अब तक आपने कोई व्यापार नहीं शुरू किया है तो आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। और कौन सी लीगल कंप्लायंसेस होती हैं, किस व्यापार के लिए या किस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यापार किया जाता है, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इंडस्ट्री वाइज भी आपको वीडियो दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इसको अभी तक लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया है तो उनको भी करिए ताकि आपको भी लाभ मिले, औरों को भी
भी लाभ मिले। और मैं ये कहता हूं कि समझोगे तो काम आएगा। तो ये सारे वीडियोस आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी हैं और जो वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। नमस्कार।